Hello students, this is part 10 of the chapter Application of Derivatives of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall work out some practical problems on local maxima and local minima. तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। तो यहाँ पर एक राइट सर्कुलर कॉन है एंड दिस कॉन इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। स्फीयर के अंदर एक राइट सर्कुलर कॉन बना हुआ है और यदि इस राइट सर्कुलर कॉन की जो हाइट है यानी ऑल्टीट्यूड है यदि वो 4r/3 है तो ऐसी स्थिति में वो राइट सर्कुलर कॉन जो है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ये हमें शो करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम फिगर बनाएं कि स्फीयर के अंदर एक राइट सर्कुलर कॉन है। तो चलिए फिगर से शुरू करते हैं। तो यहाँ ये एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर एक ये राइट सर्कुलर कॉन बना हुआ है और इस राइट सर्कुलर कॉन की जो ऑल्टीट्यूड है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल आ रहा है नीचे तक आएगा, यहाँ तक जो टोटल ऑल्टीट्यूड है ये h है। इसको सही कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस लेवल तक आएगा, इस लेवल तक जो है ये ऑल्टीट्यूड आ रहा है और ये इस लेवल तक आ रहा है। तो ये ऑल्टीट्यूड h, लेट अस सपोज ऑल्टीट्यूड इसका क्या है h है और दूसरा इसकी जो रेडियस ऑफ द स्फीयर दे रखी है हमें r। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, सपोज ये सेंटर ऑफ स्फीयर है तो ये रेडियस इसकी r दे रखी है। तो ये अगर r है तो इस तरफ की लेंथ ये भी r हो गई, यहाँ से यहाँ तक भी r हो गई। सपोज ये पॉइंट a है और ये पॉइंट सपोज b है तो AB जो है वो h दे रखी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB कितना है, लेट अस सपोज h, ऑल्टीट्यूड जो है हमने h लिया है, ये ऑल्टीट्यूड ऑफ द कॉन है, लिख देते हैं इसको, ये ऑल्टीट्यूड ऑफ द कॉन विच इज इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर। तो ये तो h हो गई। अब इसमें जो OA है ये OA और लेट अस सपोज ये पॉइंट C है तो OC दोनों जो है रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल है। जो दे रखी है रेडियस जो है स्फीयर की हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर। इसके बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, OB हम फाइंड आउट कर सकते हैं। OB जो है इन टर्म्स ऑफ h एंड r हम लिख सकते हैं। तो OB विल बी इक्वल टू AB माइनस OA और AB टोटल जो है वो h है और ये r है तो डेफिनेटली ये हो जाएगी h माइनस r। और BC जो है रेडियस ऑफ कॉन वो हमें पता नहीं है तो लेट रेडियस ऑफ जो कॉन है उसको मैं x ले लेता हूं। तो यदि मैं इसको x ले लेता हूं तो x यहां पर BC हो गई, ये जो BC है वो x हो गई। अब एक तो ये कि ये राइट ट्रायंगल है OBC, तो इन राइट ट्रायंगल OBC हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, यानी जो जो हम वेरिएबल हम कितनी भी अज्यूम कर लो फिर उनमें कुछ रिलेशनशिप है वो हम लिख सकते हैं। तो इन ट्रायंगल OBC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस h माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये रिलेशनशिप है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hr प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ये रिजल्ट भी ठीक है या इससे जो है ठीक है, जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से करेंगे। अब जो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्या हमें प्रूव करना, देखिए ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी इस जो राइट सर्कुलर कॉन है इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम तब होगा जब उसका ऑल्टीट्यूड 4r/3 हो जाए। तो पहली बात तो ये कि हम पहले इस वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखें, इस कॉन के जो वॉल्यूम है उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर
इसका जो है वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है V इज इक्वल टू 1/3 पाई रेडियस ऑफ कॉन, जो यहाँ पर हमने x ली है तो पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर h ही है, ऑल्टीट्यूड इसका यही लिया है। अब इसमें जो वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, यहाँ दो वेरिएबल है x और h, तो x और h की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करनी है ताकि v जो है वो मैक्सिमम हो सके। तो दो वेरिएबल यहाँ है x और h। तो पहली बात तो ये कि हमें एक वेरिएबल को ज्योमेट्री की मदद से एलिमिनेट करना है, क्योंकि v जो है वॉल्यूम ऑफ कॉन मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, जबकि यहाँ दो वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ हम x और h में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। यदि मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो h की वैल्यू निकालना थोड़ा टिपिकल है। तो अगर यहाँ से इक्वेशन 1 को मैं वापस लिख लूँ, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2HR इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2HR, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2HR इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन नंबर 1। और इसमें यदि मैं यहाँ से h की वैल्यू यहाँ रखना चाहूँ एलिमिनेट करने के लिए तो टिपिकल है, मतलब यहाँ ये h में क्वाड्रेटिक है तो मैं h की वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट निकलने में आ रही है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, ये है 2HR माइनस एच स्क्वायर। और ये वैल्यू यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर, यदि मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो देखें जो वॉल्यूम ऑफ कॉन है उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की जगह देता हूँ 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। ये एक्सप्रेशन आ चुका है। नाउ वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड आ चुका है, और यहाँ से 1/3 पाई एक h और कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर 2R माइनस एच। यहाँ तक हो गया। अब वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ h है, यानी h को जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो यदि मैं v और h के बीच में ग्राफ बनाऊं तो h की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर v जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो वो हमें h की वो पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज मैक्सिमम। तो इसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो h के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू h, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ ये uv जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ हो गया, इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन -1 प्लस फिर पहले का डिफ्रेंशिएशन 2h हो रहा है और दूसरा एज इट इज 2R माइनस एच। इस तरह से हो गया है। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी विल मेक v डैश h इक्वल टू 0। तो v सॉल्व एक तरह से देखा जाए तो हम एक तरह सॉल्व करेंगे, v डैश h इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, इसमें h कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 पाई h, यहाँ बचा माइनस h, और यहाँ जो है h कॉमन आ चुका है तो 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर माइनस 2h, 2R स्क्वायर नहीं है 2R है, सिंपली 2R है, तो यहाँ लिख देते हैं 2R। 2R भी यहाँ 2 कॉमन नहीं आया था तो 4R हुआ, तो इसको करेंगे 4R, ये 4R हो गया है और माइनस 2h हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो गया 1/3 पाई h, यहाँ हो जाएगा 4R माइनस 3h। यहाँ तक आ रहा है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करते हैं, v डैश h इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखकर यदि मैं सॉल्व करता हूं तो डेफिनेटली ये 1/3 पाई h ब्रैकेट में है 4R माइनस 3h, इसको 0 रखना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ से h की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है h इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ रही है 4R माइनस 3h इज इक्वल टू 0। और यदि इसको सॉल्व करता हूँ तो h की वैल्यू आ रही है 4R बाई 3। तो ऑब्वियसली जब h 0 है तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो नहीं सकता, क्योंकि फिजिकल कंडीशन में अगर h 0 हो जाएगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम विल बी 0। तो वॉल्यूम तो काफ़ी
कम हो जाएगा, यानी बिल्कुल 0 हो गया। तो मिनिमम वॉल्यूम तब होगा जब h इक्वल टू 0। तो हम इसको चेक करते हैं कि h इज इक्वल टू 4r/3 पर क्या वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो h इक्वल टू जो 4r/3 जो पॉइंट आ रहा है हमारा, इस पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा कि ये जो वॉल्यूम है फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ h, ये h इज इक्वल टू 4r/3 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया था, इसको एक बार इसका फिर से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और वहां ये h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू h इज इक्वल टू 4r/3 पर कितनी होती है। तो चलिए एक और पेज ले लेते हैं और इस पर सबसे पहले तो ये इक्वेशन देखते हैं कौन सी थी। ये थी v डैश h इज इक्वल टू 1/3 पाई h, v डैश h इज इक्वल टू v डैश h इज इक्वल टू 1/3 पाई h, ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में था 4r माइनस 3h, 4r माइनस 3h। तो ये लिख देते हैं 4r माइनस 3h। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के पहले, ताकि हमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़े, इस h को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर। और अब हम जो है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, यानी इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h। ये तो 1/3 पाई है और यहाँ जब h के रिस्पेक्ट में किया तो ये तो 4r हो गया और यहाँ किया तो ये 6h हो गया। अब हम जो है जो h की वैल्यू 4r/3 हम यहाँ रख देते हैं। इन प्लेस ऑफ h वी पुट 4r/3, क्योंकि मुझे चेक करना है कि ये 4r/3 जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो यहाँ हम ये जहाँ भी h है वहाँ हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 4r/3 और इससे कैंसिल हो रहा है, ये 4r माइनस 8r हो रहा है। 4r माइनस 8r डेफिनेटली नेगेटिव हो गया क्योंकि माइनस 4r हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आ रहा था हमारे पास h इज इक्वल टू 4r/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि एट x इज इक्वल टू एट h क्या h इज इक्वल टू 4r/3 वॉल्यूम ऑफ कॉन विल बी मैक्सिमम, और दैट इज टू प्रूव। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि जब ऑल्टीट्यूड 4r/3 हो जाता है, देखिए जब ऑल्टीट्यूड जो है ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, ये जब 4r/3 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वॉल्यूम ऑफ द कॉन बिकम्स मैक्सिमम। तो ये हमने इस तरह से इसको प्रूव कर लिया है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कॉन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर एक सिलेंडर है और दिस सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कॉन, यानी एक कॉन है और कॉन के अंदर जो है एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया है, बनाया गया है। और वो जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है वो h है, कॉन की जो हाइट है वो h है और जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा है। कॉन का जो वर्टेक्स है उसके वर्टेक्स पे जो सेमी वर्टिकल एंगल बन रहा है वो अल्फा है। तो राइट सर्कुलर कॉन के दो पैरामीटर हमें दे रखे हैं, फिक्स्ड है। राइट सर्कुलर कॉन एक तरह से हाइट, और अगर सेमी वर्टिकल एंगल हम फिक्स कर देते हैं तो एक तरह से राइट सर्कुलर कॉन फिक्स हो चुका है। अब इस राइट सर्कुलर कॉन के अंदर जो हम अलग अलग तरह से जो है सिलेंडर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल बात करूं कि जैसे ये कॉन फिक्स्ड कॉन है, तो इसके अंदर हम जो सिलेंडर बनाएंगे वो ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी सिलेंडर बना सकते हैं, ये भी इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। और चाहूँ तो मैं थोड़ा यदि हाइट कम रखता हूँ तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, तो सिलेंडर ये भी बना सकते हैं। अब हमें देखना है कि इसकी जो हाइट या रेडियस हम किस तरह से एडजस्ट करें सो दैट इंस्क्राइब्ड सिलेंडर हैज मैक्सिमम वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम मस्ट बी ग्रेटेस्ट, यानी इस सिलेंडर को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे, यानी इसकी जो हाइट है वो हमें देखनी पड़ेगी कि इसकी हाइट हम कितनी रखें या इसकी रेडियस कितनी रखें,
ताकि इसका जो वॉल्यूम है इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले तो एक टिपिकल राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं कॉन के अंदर, और उसके जो पैरामीटर्स है हाइट और रेडियस उनको हम अज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद जो कॉन के जो पैरामीटर्स दे रखे हैं एच और अल्फा, और जो सिलेंडर के हम नए पैरामीटर्स अज्यूम करेंगे रेडियस और हाइट, उनमें ज्योमेट्रिकली रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे, और फिर हम जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखेंगे, और फिर उस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। जो हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस के जो रूल्स हैं उनकी मदद से हम उस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन में किया है। तो चलिए, ये तो हमारे पास कौन है, एक तो कौन दे रखा है, तो जो कौन है वो तो ये हो गया, ये तो कौन है, ये जो बिगर फिगर है वो तो कौन है, ये कौन हो गया। और इस कौन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो दे रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो अल्फा दे रखा है, और क्या दे रखा है देखते हैं, और एक हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ दी कौन दे रखी है, तो इसकी हाइट भी हम अज्यूम कर लेते हैं। चलिए, हाइट भी हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक की जो हाइट है वो दे रखी है। यह हाइट जो है वो हमें इसकी h दे रखी है। अब इसकी जो यहाँ ये h हाइट हो गई, और अब हम इसमें देखते हैं जो हमने सिलेंडर लिया है उसकी बात करें, तो लेट अस सपोज सिलेंडर की जो रेडियस है वो तो हम r ले लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर तो हम r ले लेते हैं, और हाइट ऑफ द सिलेंडर भी हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। तो चलिए उसको भी हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से लेके डाउन तक आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो आनी है, तो इसकी भी हाइट हमने अज्यूम कर ली, और इसकी हाइट को हम नाम दे देते हैं कुछ, इसको दे देते हैं हम h, हाइट ऑफ दी सिलेंडर जो है वो h दे देते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो r ले ली है। अब या रेडियस को भी हम कैपिटल R ले लेते हैं सिमेट्री के लिए, क्योंकि इधर हमने h ले लिया है। चलिए इसको रहने देते हैं ऐसे ही। तो ये तो r है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये h है, और ये स्मॉल h है। अब हम एक तो ये r है, ठीक है, अब हमें कैपिटल R, h, स्मॉल h और अल्फा में रिलेशनशिप चाहिए। तो ये अगर कैपिटल H है और ये स्मॉल h है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो बची हुई डिस्टेंस है वो हम लिख सकते हैं। तो चलिए एक और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी बात कर लेते हैं। ये डिस्टेंस जो है वो कितनी आ जाएगी, तो ये भी हम लिख सकते हैं आसानी से। ये जो डिस्टेंस है ये हो गई h माइनस h, क्योंकि ये कंप्लीट जो है वो h थी, स्मॉल h, उसमें से कैपिटल H माइनस हो गई, तो ये हो गई h माइनस h, ये r है। तो अब इस राइट ट्राइंगल में हम यदि फॉर्मूला अप्लाई करें, ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करके, स्मॉल h, कैपिटल H, अल्फा और r में रिलेशनशिप लिख सकते हैं, और वो आसानी से लिखेंगे। टेन अल्फा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया यहाँ पर h माइनस h, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशनशिप है r इज इक्वल टू h माइनस h इंटू टेन अल्फा। तो एक रिलेशनशिप तो ये आ गई है हमारे पास कि r जो है वो इसके इक्वल है। दूसरा, इसमें जो है ये तो क्वेश्चन है ना, ऑप्ट कर लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ था इसका जो नाम था वो था सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो ये जो उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर ही कहते हैं, लेकिन इसको हम नाम दे देते हैं सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 1/पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर तो यहाँ r स्क्वायर ही है, और एक हो गया
h, हाइट यहाँ पर h है। अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिख रहा है, एक तो कैपिटल R है और एक कैपिटल H है, लेकिन हमें इनमें से एक ही वेरिएबल में रखना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो जाए और फिर हम उस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी है वो हम करें। तो यहाँ हमें H या R की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम R की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना आसान है क्योंकि R की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पता लग रही है कि h माइनस एच टाइम्स ऑफ टेन अल्फा है, तो यहाँ रख देते हैं। तो v एज ए फंक्शन ऑफ h हो जाएगा। जैसे ही R की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं ये हो जाएगी h माइनस एच होल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा h। तो ये v एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल H हो गया है। अब हम कैपिटल H को बदलते जाएंगे तो ये वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। हमें देखना है कि कैपिटल H की कौन सी वैल्यू पर ये जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है वो मैक्सिमम कब होता है। एक तरह से वही है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर इक्वल टू 0 सेट करना है ताकि हम कैपिटल H की वैल्यू पता लगा सकें जो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये वाला जो पार्ट है VH, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। VH इज इक्वल टू पाई और टेन स्क्वायर अल्फा, ये वाला पार्ट अलग हो गया है। और इसके बाद जो h माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल, क्या था, स्मॉल h होना चाहिए, चेक करते हैं, कैपिटल H है, h माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H, पाई टेन स्क्वायर अल्फा लिख दिया है, पाई टेन स्क्वायर अल्फा लिख दिया है, और फिर h माइनस कैपिटल H का स्क्वायर इंटू कैपिटल H है। ठीक है, तो ये कैपिटल H और ये v एज ए फंक्शन ऑफ h है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h। तो यहाँ uv प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, तो यहाँ हो गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो कैपिटल H का डेरिवेटिव हो गया 1, फिर हो गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ h माइनस एच, और कैपिटल H का h माइनस एच का किया तो -1, क्योंकि स्मॉल h का तो 0 और कैपिटल H का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1। अब इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर हम ले रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h। इसका मतलब है कि एक तरह से यहाँ जो v डैश h है वो वास्तव में dv बाई dh है। कैपिटल H के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल h है, स्मॉल h कांस्टेंट है। स्मॉल h तो ये जो गिवन कॉन है उसकी हाइट है और वो तो भी फिक्स है। हम इसके अंदर जो सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हैं उस सिलेंडर को हम, उसकी हाइट को हम चेंज करेंगे और इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो सके। तो कैपिटल H और R दोनों वेरिएबल थे, तो उनमें से एक वेरिएबल रख लिया हमने कैपिटल H, और फिर हम कैपिटल H के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा, और इसमें हम सोल्व करें तो इसमें h माइनस एच कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचा h माइनस एच, और यहाँ जब ये कॉमन आ गया तो बचा माइनस का 2h, यहाँ तक हो रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यदि हमें क्रिटिकल पॉइंट लेना है तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या करना होता है कि ये जो भी डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है v डैश h फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको इक्वल टू 0 सेट करते हैं और इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इसको जब सोल्व करेंगे तो एक तरह से h माइनस एच इंटू एच माइनस 3h, इसी को सोल्व करना रह गया क्योंकि ये वाला पार्ट तो प्रॉब्लम करेगा नहीं। ये वाला पार्ट है वो, अगर इसको इक्वल टू 0 सेट करेंगे तो ये तो 0 में चला जाएगा, तो ये h माइनस एच इंटू एच माइनस 3h, कैपिटल 3h है, यहाँ पर कैपिटल 3h है। तो h माइनस कैपिटल 3h इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो h की वैल्यू आ रही है, कैपिटल H भी आ रही है और h की वैल्यू 3h भी आ रही है। लेकिन यहाँ से यदि स्मॉल h की वैल्यू, या यूँ कहो कि कैपिटल H की वैल्यू, एक्चुअली यहाँ पर हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटल H की कर रहे हैं, तो इसको यूँ कहना चाहिए, ऐसा ना करके ज़्यादा ठीक ये रहेगा कि हम इसको बोलें कि जो कैपिटल H की वैल्यू या तो h है या फिर कैपिटल H की वैल्यू जो है वो यहाँ से h/3 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो कैपिटल H है। तो हमें देखना पड़ेगा कैपिटल H की वैल्यू कितनी। अगर कैपिटल H की वैल्यू
एच के इक्वल हो जाती है। तो सोचिए अगर यहाँ पर हम कैपिटल एच की जगह एच पुट करेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम तो आना ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, एट दिस पॉइंट वॉल्यूम इज जीरो, सो इट इज रिजेक्टेड। तो हम केवल और केवल इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, कैपिटल एच इज इक्वल टू एच बाई 3 को कंसिडर करेंगे। एक पेज और ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास कैपिटल एच, एच बाई 3, वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ये देखना पड़ेगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। तो इसके लिए ये जो भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है उसका सेकंड डेरिवेटिव हमें और लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये जो वी डैश एच है उसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। वी डैश एच इज इक्वल टू था पाई टेन स्क्वायर अल्फा, वी डैश एच इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ है स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, फिर लिखा है स्मॉल एच माइनस 3h, ये वाला था। तो अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव हम फिर यूवी से लेना पड़ेगा। ये है पाई टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो स्मॉल एच तो कांस्टेंट है 0, इसका हो गया -3, और इसी तरह से फिर हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0 - 1, क्योंकि इसका स्मॉल एच का 0 और कैपिटल एच का -1, माइनस एच का -1, और ये जो पार्ट है इसको एज इट इज लिखा है, तो h माइनस 3h ये हो गया है। अब इसको हम इसमें जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो रहा है माइनस का 3h प्लस 3h, और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया तो -h प्लस 3h हो रहा है। यहाँ तक आ गया। इसमें जो है इसको भी हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 6h माइनस 4h, यहाँ तक आ गए। 6h माइनस 4h आ गया है। अब हम इसमें कैपिटल H की वैल्यू रख देते हैं। तो ये चेक करते हैं कि एट h इज इक्वल टू h/3 ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू कैसी आती है, ये हम चेक करते हैं। चेक कर लेते हैं। पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 6h माइनस 4 इंटू, यहाँ लिखना पड़ेगा, ये कैपिटल H की जगह रखना पड़ेगा। तो कैपिटल H की जगह हम रखेंगे वैल्यू, ये हो गया 6 इंटू कैपिटल H की जगह रखेंगे h/3, और ये तो 4h है क्योंकि इसमें वेरिएबल कैपिटल H है। तो यहाँ इसको सोल्व किया तो यार 2h माइनस 4h तो डेफिनेटली नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव इंडिकेट करता है कि h कैपिटल H इज इक्वल टू h/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये वो पॉइंट है जहां जिसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो डेफिनेटली कैपिटल H की वैल्यू जब स्मॉल h/3 होगी तो ऐसी स्थिति में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी मैक्सिमम। तो एक और पेज लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे एट कैपिटल H इज इक्वल टू h/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखते हैं वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास। ये था पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और क्या था चेक करते हैं, यहीं पर मिल रहा है पाई टेन स्क्वायर अल्फा, नहीं इसके भी ऊपर यहाँ मिलेगा पाई टेन स्क्वायर अल्फा स्मॉल h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H। तो स्मॉल h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H, ये था, ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन था। और यदि इसमें ये जो कैपिटल H है इसकी वैल्यू मैं स्मॉल h/3 कर देता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी ये कहें कि h की जगह यदि हम रख देते हैं स्मॉल h/3 तो जो वॉल्यूम हमें मिलेगा दैट वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, ये वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा। पहले रख लेते हैं, जो वैल्यू निकलेगी उसको फिर बाद में नाम दे देते हैं। तो ये रख दिया पाई
10 स्क्वायर अल्फ़ा, और ये स्मॉल h माइनस कैपिटल H की जगह देते हैं h/3 इसका होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H की जगह दिया h/3। अब ये जो वॉल्यूम हुआ वो हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम, ये मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया है। तो ये हो गया पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा 2h/3, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर बाई 9, और यह हो रहा है h/3। तो ये 9 3 27, तो 4/27, फिर पाई और h क्यूब भी हो रहा है, h क्यूब और 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो गया लार्जेस्ट वॉल्यूम। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा सिलेंडर का दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन ऑफ हाइट h स्मॉल h एंड हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। तो 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये भी प्रूव हो गया है कि जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है वो ये होगा। और उस समय जो राइट सर्कुलर कॉन की जो यहाँ लिखा है कुछ हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कॉन इज 1/3 दैट ऑफ द कॉन, यानी हाइट जो है वो कॉन की हाइट की 1/3 होनी चाहिए। तो वो भी यहाँ हमें मिल रहा है, यहाँ था हमारे पास, ये यहाँ पर था कि जो हाइट ऑफ द कॉन है वो उसकी 1/3 है हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल एच थी, तो कैपिटल एच जो है वो हाइट ऑफ द कॉन है उसकी 1/3 है। तो ये भी प्रूव हो गया है। और ये भी हमने प्रूव कर दिया है कि जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया था वहाँ पर वॉल्यूम चूँकि मैक्सिमम है, क्योंकि वहाँ सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। और जैसे हमने वो पॉइंट यहाँ रखा, वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में रखा, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया है और ये वॉल्यूम जो है वही आ गया है जो हमें प्रूव करना था। इस तरह से हम जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं रिलेटेड विद लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।